नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गजानन सराफ। हमेशा की तरह आज मैं नया वीडियो लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। आज का हमारा विषय है थायराइड। तो थायराइड के ऊपर योग अभ्यास भी हम देखेंगे, किंतु उसके पहले हम लोगों को थायराइड को समझना होगा। क्या आपको थायराइड है? क्या आप थायराइड के लक्षण जानते हैं? ज़्यादा चिंतित ना हो, हम आज इसी विषय पर विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। तो आगे देखते हैं थायराइड क्या है। सबसे पहले ये देखते हैं कि थायराइड क्या है। थायराइड हमारे शरीर की एक ग्रंथि है, ग्लैंड है। हमारे शरीर में एंडोक्राइन ग्लैंड में थायराइड ग्लैंड एक प्रमुख ग्लैंड होती है, जो दिखने को तितली की तरह दिखती है, जो गले में स्थित होती है। थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है वो हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को संतुलित रखता है। थायराइड में से जो हार्मोन निकलता है वो अगर असंतुलित हो जाता है तो हमारे शरीर में बिगाड़ हो जाता है। थायराइड के दो प्रकार हैं, उसमें से एक है हाइपोथायराइड और एक है हाइपरथायराइड। अब हम ये देखते हैं कि थायराइड के लक्षण कौन से हैं। कैसे आपको पता चलेगा कि आपको थायराइड हुआ है? नंबर 1, आपके बाल झड़ने लगते हैं, आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, आपका जो गले का हिस्सा है वहाँ पे सूजन सी महसूस होती है, शरीर फूलने लगता है, त्वचा के विकार होते हैं, पेट खराब रहना, हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं, मोटापा बढ़ता है। थायराइड होने के कारण आपको थकान सी महसूस होती है, बहुत गर्मी होती है, घुटन सी महसूस होती है, ज़्यादा पसीना आने लगता है, आपका दिल तेज धड़कने लगता है, महिलाओं में अनियमित मासिक चक्र हो जाता है। ऐसे कई सारे लक्षण दिखाई देते हैं। ये सारे हैं लक्षण, और इसके लिए मैं आज आपके लिए योग अभ्यास लेके आया हूँ जो थायराइड को कंट्रोल कर सके। सो बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं योग अभ्यास। आसनों का अभ्यास शुरू करने के पहले हम गले का मसाज करेंगे। ये थायराइड के लिए अच्छा है। तो दोनों हाथों से स्टेप बाय स्टेप इस प्रकार मसाज करें, ऊपर से नीचे, हल्की सी ठुड्डी ऊपर करें और अच्छे से मसाज करें। ये हुआ पहला प्रकार। दूसरे प्रकार में दोनों हाथ के तलवों को या उंगलियों को गले के साइड में रखते हुए क्लॉकवाइज मर्दन करें, फिर एंटी क्लॉकवाइज करें। आराम से करें, आप 1 मिनट तक कर सकते हैं। सावधानी से करें, दबाना नहीं है ज़्यादा गले को। अब हम पामिंग का अभ्यास करेंगे, ये भी बहुत आवश्यक है। हाथों को अच्छे से रब करें और हथेलियाँ गले के ऊपर रखिए, हाथों के गर्माहट दें। फिर से हाथों को आपस में मिलाते हुए रब करें, गर्माहट दें। ऐसा आप 5-6 बार कर सकते हैं। होने के उपरांत हाथों को नीचे ले आइए और आराम कीजिए। अब हम ऐसे 5 आसन देखेंगे जो थायराइड पर नियंत्रण ला सकते हैं। तो उसमें का पहला अभ्यास है विपरीत करनी। इस आसन के लिए सबसे पहले पीठ के बल पर लेट जाना है, फिर दोनों पैरों को 90 डिग्री तक ऊपर की ओर उठाना है, फिर पैर सिर की तरफ ले आएंगे और सीट का हिस्सा जमीन से ऊपर की ओर उठाएंगे। फिर दोनों हाथों को मोड़ेंगे, दोनों हाथों से सहायता लेनी है और कमर के नीचे दोनों हाथ के तलवे रखें और आपके पैर के अंगूठे और आंखें एक लाइन में होनी चाहिए। तो ये एक आसन भी है और एक मुद्रा भी है। इस आसन में आपके गले के हिस्से पर हल्का सा प्रेशर आ जाता है और उसके कारण थायराइड नियंत्रण में रहने की संभावना ज़्यादा है। तो ये आसन और भी काफ़ी सारी बीमारियों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इस अभ्यास को उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिनका बीपी हाई है, जिनके गले को बेल्ट लगा हुआ है। ऐसे व्यक्ति इस अभ्यास को ना करें तो बेहतर रहेगा। महिलाओं में मंथली प्रॉब्लम्स में इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। आगे का जो अभ्यास है वो है सर्वांगासन। पहले जो आपने किया था वो था विपरीत करनी। विपरीत करनी से बस एक ही इसमें बदलाव है आसन में। विपरीत करने में सीट पीछे था, इस आसन में आपके कंधे, सीट और एड़ियाँ एक लाइन में होनी चाहिए। अर्थात सबसे पहले हम पीठ के बल पर लेट जाएंगे, फिर पहले पैरों को उठाएंगे, फिर कमर का हिस्सा ऊपर उठाएंगे, कमर इतनी आगे की ओर ले जाएंगे कि आप पीठ को सपोर्ट दे सके। पीठ को अच्छे से सपोर्ट देना है और कोशिश ये करनी है कि आपके कंधे, आपकी कमर और आपकी एड़ियाँ बिल्कुल एक सीध में हो जाए। तो
यहाँ पर पहले आसन में गले पर इतना प्रेशर नहीं आ रहा था, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेशर आएगा। आप आसन में देख सकते हैं, फोटो में देख सकते हैं, वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार प्रेशर बना हुआ है। तो इस प्रकार का प्रेशर अगर इस आसन में बने रहता है तो थायराइड पर नियंत्रण लाना और भी आसान हो जाता है। लेकिन ध्यान रखें, इस आसन को उन व्यक्तियों को बिल्कुल भी नहीं करना है जिनको सर्वाइकल का इशू है, सीवियर बैक पेन है, साथ साथ जिन प्रेग्नेंट महिलाओं को भी इस आसन का अभ्यास नहीं करना है, अनियमित मासिक धर्म है, उन महिलाओं में भी इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार का मेजर ऑपरेशन हो चुका है तो भी आप इस आसन का अभ्यास नहीं करेंगे। वैसे तो ये आसन बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इसमें हमारा शरीर उल्टा होता है तो हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों को लाभ मिलता ही है। लेकिन यह आसन थायराइड के लिए बहुत ही बढ़िया अभ्यास है, क्योंकि गले का जो हिस्सा है, थायराइड ग्लैंड जो है, यहाँ पर पूरी तरीके से प्रेस हो जा रही है और इसके कारण जो हार्मोन्स निकलना है अनियमित रूप से होता है, उसको नियमित रूप से करने के लिए, उसको नियंत्रण में लाने के लिए यह अभ्यास बहुत आवश्यक है। आप इस आसन का अभ्यास शुरू में दीवार की सहायता लेके भी कर सकते हैं और इस आसन को करते समय आप पहले 10 सेकंड से शुरू करें, फिर 20 सेकंड, फिर 30 सेकंड, ऐसे करते करते आपको 1 मिनट तक अपना आसन का टाइमिंग बढ़ाना है। तो 1 मिनट अगर आसन को कर लेते हैं तो अवश्य ही आपको कम समय में ज़्यादा इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। तो ये था सर्वांगासन का अभ्यास। अब सर्वांगासन के पश्चात इसी स्थिति में से आगे जाना है, अर्थात आगे वाला अभ्यास हम लोग करेंगे हलासन का। हलासन क्या है, कैसे करना है? तो हलासन यानी हल। जिस प्रकार खेत में नांगर चला जाता है, नांगर जिस प्रकार दिखता है, बस ठीक उसी प्रकार ये आसन भी दिखाई देगा। कुछ बदलाव नहीं है। इसी आसन में आपके पैर ऊपर है तो बस पैर ऊपर के बजाय पैरों को मोड़ेंगे, अपनी सिर की तरफ पैर को ले आएंगे और जमीन पर लगाकर वहीं पैरों को रखेंगे। जैसे ही आपके पैर जमीन पर लग जाते हैं तब आप धीरे से घुटनों को सीधा कर लेंगे, पीठ को कंधे से लेकर सीट तक एक सीध में रखने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे कि आप इस आसन में स्थिरतापूर्वक रह सकते हैं या नहीं। अगर नहीं रह पाते हैं तो दोनों हाथों को मोड़ के पीठ को सहायता देनी है। कई बार ऐसा होता है कि घुटने सीधे करने के चक्कर में आपका शरीर हिलने लगता है, वाइब्रेट होने लगता है, तो आप घुटने मोड़ के कुछ दिन के लिए अभ्यास कर सकते हैं। जैसे जैसे परफेक्शन आ जाएगा आपको यहाँ पर घुटनों को सीधा करना है, फिर हाथों को पीछे की ओर दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए सीधे करके ज़मीन पे लगाना है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आप आसन के अंतिम स्थिति में 1 मिनट तक रहे तो आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। तो इसीलिए ये आसन हलासन है। इसमें आपका शरीर नांगर की तरह दिखता है, खेत में जो हल चलाया जाता है उसकी तरह दिखता है, इसलिए इसको हलासन कहते हैं। और हलासन का अभ्यास उन व्यक्ति को करना वर्जित है जिनको सीवियर बैक पेन है, जिनके गले को बेल्ट लगा हुआ है, जिनको पेप्टिक अल्सर है, जिनको हाइपर एसिडिटी। इस अभ्यास को प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी ना करें, ध्यान रखें। साथ साथ जिनको फ्रोजन शोल्डर है, जिनको सियाटिका प्रॉब्लम है, साइटिका जिसे हम कहते हैं, साथ साथ जिन लोगों को फॉरवर्ड बेंडिंग करने में दिक्कत होती है, ऐसे लोगों को इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। महिलाओं को मंथली प्रॉब्लम्स में भी इस आसन को नहीं करना चाहिए। इस आसन को करने से आपका शरीर लचीला होता है, आपको दूसरे आसन करने में और आसानी हो जाती है और मोटापे के लिए भी यह अभ्यास बहुत ही अच्छा है, आवश्यक अभ्यास है। तो ये था हलासन का अभ्यास। अब आगे बढ़ते हैं। आगे का आसन है कंधरासन और इसको सेतुबंधासन भी कहते हैं। तो कंधरासन क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इस आसन का अभ्यास कंधों का आधार लेते हुए करते हैं, इसीलिए इसको कंधरासन कहते हैं। और इसका दूसरा नाम है सेतुबंधासन।
हमारा शरीर एक सेतु की तरह दिखाई देता है। सेतु जैसे बांधते हैं, जिस प्रकार सेतु दिखाई देता है ठीक उसी प्रकार दिखता है। तो अब मैं यहाँ पे आपको दो वेरिएशन दिखाऊंगा। अभी जो आपको दिखाई दे रहा है ये सरल है, दोनों हाथों की सहायता लेके आपने किया है। तो सबसे पहले पीठ के बल पर लेटेंगे, फिर पैरों को मोड़ के पास ले आएंगे, सांस लेते हुए सीट का हिस्सा ऊपर उठाएंगे। नहीं उठा पाते तो जैसे पहले चित्र में दिखाया था, दोनों हाथों की सहायता लेके इस आसन में 1 मिनट तक बने रहना है। अगर आपको संभव हो तो हाथ हटा के दोनों हाथों से पैर को पकड़ना है। सीट जितनी संभव हो उतनी ऊपर की ओर उठाएंगे। घुटनों में 90 डिग्री का ये दिखेगा, एंगल दिखेगा, और कमर इतनी ऊपर उठाए कि आपकी छाती ठुड्डी को लग जाए। ये ध्यान रखें, ठुड्डी छाती को लगाने की जरूरत नहीं है, छाती लगाने की कोशिश करें। तो इस आसन में अगर आप 1 मिनट तक बने रहेंगे तो अवश्य ही थायराइड में आपको बहुत लाभ मिलेगा। और आज का 5वां और अंतिम आसन हम देखेंगे थायराइड के लिए, वो है मत्स्यासन। यहाँ पर मैं आपको वेरिएशन के साथ बताऊंगा कि कैसे करना चाहिए। वैसे तो मत्स्यासन पद्मासन करके ही करना चाहिए, लेकिन कई सारे लोगों में घुटनों की शिकायत होने के कारण वो लोग कर नहीं पाएंगे, इसलिए मैं आपको आसान सा तरीका दिखा रहा हूँ। सबसे पहले दोनों पैर सीधे करके पीठ के बल पर लेट जाएंगे, फिर केहूनियों को ज़मीन पर दबाते हुए छाती उठाएंगे, कंधों को उठाएंगे। छाती ज़्यादा से ज़्यादा संभवतः ऊपर उठाएं, फिर गर्दन को नीचे की ओर ले जाइए और तालू का हिस्सा जमीन पे लगाना है। छाती ऊपर उठी हुई है, केहूनियों से छाती को ऊपर उठाते रहे, तालू का हिस्सा जमीन पे लगा हुआ है, और अब पैर मिलाते हुए इसी स्थिति में बने रहे। जब वापस आना है तो हाथों को पहले प्रेस करेंगे, फिर ही गर्दन को बाहर निकालेंगे। तो ये है मत्स्यासन का वेरिएशन, सिंपल सा अभ्यास। क्योंकि ये करना भी वैसे आवश्यक है, क्योंकि इस आसन में आपका गले का जो हिस्सा है वो खींचा जाएगा। बाकी के आसन में आपकी ठुड्डी और छाती आपस में मिली हुई थी, तो ये सभी आसनों का विपरीत अभ्यास है, पूरक अभ्यास है, कॉम्प्लीमेंट्री पोस्चर जिसे हम कहेंगे वो है। तो इस आसन का अभ्यास किए बिना आप आसन को पूरा नहीं करेंगे। तो ये मत्स्यासन जो है ये थायराइड पेशेंट के लिए बहुत ही आवश्यक है। जिनका गला हमेशा खराब होता है, खराब रहता है, उनके लिए भी ये अभ्यास बहुत आवश्यक है। सो सब लोगों को अवश्य करना चाहिए। तो ये थे आज के 5 आसन। अब हम कुछ प्राणायाम देखेंगे जो खास थायराइड के लिए आवश्यक है। अब हम 2 प्राणायाम करेंगे जो थायराइड में आवश्यक है। सुखासन में बैठिए। पहला अभ्यास है कपालभाति। इसमें लंबी और गहरी सांस लेनी है और पेट को अंदर की ओर झटके देते हुए इस अभ्यास को करते रहना है। इस प्रकार पेट को झटके देते रहे, कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाहर निकालते रहे। साथ साथ ये जो हवा पास होगी ये गले से होते हुए जाएगी, इसलिए ये थायराइड के लिए बहुत ही आवश्यक अभ्यास है। इस अभ्यास को 1 मिनट में 120 स्ट्रोक, ऐसे 1 राउंड पूरा हुआ तो ऐसा आपको 7 से 11 राउंड तक इस अभ्यास को करते रहना है। कपालभाति का अभ्यास वैसे भी बहुत आवश्यक है। किस व्यक्ति को इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए, अधिक जानकारी के लिए आप हमारा आगे का वीडियो देख सकते हैं जिसमें केवल कपालभाति के बारे में बताया गया है। थायराइड के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रभावशाली जो अभ्यास है वो है उज्जयी श्वसन, उज्जयी प्राणायाम। तो उज्जयी प्राणायाम जो है वो 3 तरीके से किया जाता है। पहला उज्जयी श्वसन, बस आप सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो 24 आवर्स इस अभ्यास को कर सकते हैं। उसे हम उज्जयी श्वसन कहते हैं। सांस लेते समय और छोड़ते समय स्नोरिंग साउंड निकालना है। दूसरा तरीका है उज्जयी प्राणायाम का, जिसमें स्नोरिंग साउंड लेकिन कंट्रोल के साथ 4 तक सांस लेंगे और 8 तक आवाज़ करते हुए ही सांस को छोड़ेंगे। तीसरा तरीका एडवांस प्राणायाम, जिसमें हम त्रिबंध युक्त सांस को रोकते हैं, छोड़ते हैं। वो जो है तरीका, वो हम आपको उसके बारे में भी आगे बताते रहेंगे। तो फिलहाल आज हम करेंगे उज्जयी प्राणायाम। तो उज्जयी प्राणायाम के लिए किसी भी सुखद आसन में बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, आंखों को बिल्कुल बंद रखिए। छोटे बच्चे सोने के उपरांत जिस प्रकार खर्राटे मारते हैं, बस उसी प्रकार का आवाज़ आपको सांस लेते समय और छोड़ते समय निकालना है। कुछ राउंड में आपको करके दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस प्रकार सांस लेनी चाहिए और किस प्रकार छोड़नी चाहिए।
तो हल्का सा गले को फुलाते हुए सांस लेनी है। तो इस प्रकार आपको अभ्यास करते रहना चाहिए। आज के अभ्यास में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको आगे और विस्तार से बता सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और साथ साथ सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें। सो आज के लिए हम यहीं पे रुकेंगे। हरि ओम तत्सत।